आज मैं बना रही हूँ आंवला प्रास, जो कि है च्यवनप्राश से थोड़ा डिफरेंट, बट है उतना ही हेल्दी जितना है वो मार्केट में अवेलेबल, राइट। सो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीब आधा किलो आंवले का इस्तेमाल किया है। आपको अधिक मात्रा में बनाना है, आप आंवले का इस्तेमाल अधिक मात्रा में कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले आंवले को अच्छे से धुला है, उनके ऊपर से जितनी भी डस्ट पार्टिकल थे उनको क्लीन करके मैंने उबलते हुए पानी में इसको रखा है करीब 15 से 20 मिनट के लिए उबलने को। आप देख पा रहे हो कि मेरा फ्लेम लो है और वो पूरे टाइम लो ही था जब तक कि वो उबल नहीं गया। अब जब ये उबल जाएगा तो आपको इसकी पहचान इस तरीके से करनी होगी जिसकी वजह से उसमें बीच बीच से कट ना आ जाए। लाइक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट। ऐसे ही आपको चेक करना है। और अगर आपका आंवला उबल चुका है तो आपको गैस का फ्लेम लो करना है। आई विल सजेस्ट यू कि आप फ्लेम को जब बंद करें तो आंवले को करीब आधे घंटे के लिए और उसमें रहने दें, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए और उसकी गर्माहट उसमें ही बनी रहे, ठीक है। उसके बाद आपको आंवले को पानी से बाहर निकालना है, मतलब बर्तन से बाहर निकालना है, और 1 बाय 1 करते हुए आंवले से सारे बीज को बाहर कर लेना है। आप जब आंवले से बीज को बाहर कर रहे होगे तो ध्यान दीजिएगा आंवला आपका ज़्यादा पोर्शन के साथ बीज में ना निकल जाए, वो आपका आंवले के साथ रहे, क्योंकि यही हमारा मेन पार्ट है च्यवनप्राश बनाने का। आई एम सॉरी, इट्स आंवला प्राश, ना कि च्यवनप्राश। तो आपने पहला पार्ट कंप्लीट किया आंवले को छीलने का। उसके बाद आती है इसकी दूसरे पार्ट की, जिसमें हम मसाले को भूनेंगे, कुछ ज़रूरी मसाले को, जैसे कि आपने मेरी स्क्रीन पे देखा जिन जिन खड़े गर्म मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, थोड़ी सी बड़ी इलायची है तो ठीक है, अदरवाइज आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो, और तेज पत्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन सभी को आप अच्छे से भूनिए लो फ्लेम पे तब तक जब तक मसालों से अपनी खुशबू ना आने लगे, ठीक है। लो फ्लेम पे आप उनको भूनिए। जब वो भुन जाए उनको थोड़ा ठंडा करिए, और अब आपको उनका एक पाउडर प्रिपेयर करना है। तो अब आपका इस आंवले प्राश का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका है, आपको एक और पेस्ट तैयार करना है, जिस पेस्ट में आपका इन्वॉल्व होगा भीगी हुई किशमिश, भीगे हुए खजूर यानी डेट्स, एंड थोड़ा सा तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंड में ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर वे में हम काढ़े में इस्तेमाल करते हैं, चाय में यूज़ करते हैं, तरीके से तुलसी को यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने आंवला प्राश में भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज़, आप चाहो तो यहाँ पे खड़ी अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे सोंठ के पाउडर का इस्तेमाल किया था। अब सोंठ के पाउडर को मैंने पेस्ट में मिक्स किया है और उसका एक स्मूथ सा अच्छा सा पेस्ट प्रिपेयर किया, जो कि मेरा इस जाएगा च्यवनप्राश के अंदर, राइट। तो ये मेरे 3 पार्ट, बोले तो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स थे इस आंवला प्राश के लिए, ठीक है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं इस आंवला प्राश को। तो पहले तो ध्यान रखिएगा फ्लेम आपका मीडियम होगा। तो मीडियम फ्लेम पे आपको पहले करीब बड़े चम्मच से 1 चम्मच घी डालना है और आंवले के पेस्ट को आपको भूनना है तब तक जब तक कि वो अच्छे से सोख ना ले। ध्यान रखिएगा अगर आपने आंवले को पीसते समय उसमें पानी का इस्तेमाल किया था तो आपको इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आप जब आंवले को पका रहे हो तो उसका पानी पकाते पकाते पूरे तरीके से सूख जाए, अदरवाइज़ आंवला प्राश का ख़राब होने का चांस 100% होता है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका पानी आंवले से निकल जाए और वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अब आपने आंवला को भूनना है लो फ्लेम पे तब तक जब तक ये पूरी तरह से पानी ना उड़ जाए। फिर ऐड करिए इसमें आप गुड़। यहाँ पे मैंने जैगरी पाउडर है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने खड़ी जैगरी डाली है, ठीक है। मैंने खड़ी जैगरी इसमें डाली है, मतलब बड़ी बॉल, मतलब भेली जो होती है गुड़ की, उससे आधा बाउल मैंने डाला है इसमें, ठीक है। आधा कप ऐड किया है, उसको थोड़ा पकाया है जब तक वो अच्छे से मिक्स नहीं होने लगी, ठीक है।
दूसरा पार्ट आपको इसमें ऐड करना है वो पाउडर, उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर ऐड करिए इसमें हमारा किशमिश, खजूर एंड तुलसी के पत्ते का बनाया हुआ पेस्ट। इनको मिक्स करिए, अच्छे से चलाइए और तब तक मिक्स करते रहिए जब तक ये गाढ़ा सा मिक्सर ना लगे, ठीक है। ध्यान रखिए आप कढ़ाई केवल और केवल काली का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। काली कढ़ाई हमेशा च्यवनप्राश के लिए एक अच्छी और मतलब एक फ़ायदेमंद चीज़ लेकर आती। क्यों? क्योंकि काली कढ़ाई को माना जाता है आयरन के एक बड़े सोर्स के रूप में। तो आंवले का च्यवनप्राश या कोई भी इवन आप सब्जी बना रहे हो, साग सब्जी, आप काली कढ़ाई का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो बस अब आपको इसी तरीके से पकाना है और तब तक इसको पकाते रहिए जब तक ये एक अच्छी सी खुशबू न देने लगे। इस आंवले प्राश को आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन आप कम से कम 1 महीने तक चला सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप बाहर के बजाय कम से सामान में ईज़िली घर पे सबसे हेल्दी वे और टेस्टी तरीके से आप जब बना सकते हो तो मार्केट के सामान की ज़रूरत नहीं है। बस ड्राई फ्रूट्स लाइए, आंवला ले आइए और इसे घर पे बनाइए। तो देखिए मेरा तो ये आंवला रेडी हो गया है पूरे एक न्यू फॉर्म में च्यवनप्राश के साथ। तो लीजिए मेरा आंवला प्राश तो रेडी हो गया। मैंने इसको स्टोर किया है काफ़ी लंबे समय के लिए विदाउट रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अभी ये हो चुके हैं करीब 15 से 20 दिन ऑलरेडी। तो आप देख रहे हो मेरा ये च्यवनप्राश अभी भी चल रहा है। तो आप भी ट्राई करिए एंड अपने लव्ड वंस के साथ और स्पेशली अपने बच्चों के लिए ये च्यवनप्राश आप ज़रूर ट्राई करिए। सो ट्राई इट वंस।